जय श्री राधा कृष्ण। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको चतुर्मास क्या होता है, क्यों चतुर्मास इतना शुभ है, भगवान का सोना क्या होता है, यानी कि भगवान सोते क्यों हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब विषयों पर संपूर्ण जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम चतुर्मास में किन किन नियमों का पालन कर सकते हैं, चतुर्मास व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। देखो, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि चतुर्मास बहुत अधिक फलकारी होता है और इस समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करने चाहिए और वहीं हमें शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, चतुर्मास में ही ज़्यादा तीज त्यौहार आते हैं और इस समय में हमें अपने जीव पर कंट्रोल करते हुए, यानी कि संयम और साधना के साथ चतुर्मास व्रत का नियम लेना चाहिए। अब एक बात और बताती हूँ, जो हमारा चतुर्मास व्रत होता है ना, वो तुरंत ही हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, मन की इच्छाएं पूरी करता है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मैं चतुर्मास व्रत के प्रभाव से ही दासी पुत्र से देव ऋषि नारद हुआ। देवशयनी एकादशी की सुबह पूजा के बाद चतुर्मास व्रत का नियम लिया जाता है। आप जो भी व्रत करना चाहते हो, जो भी नियम लेना चाहते हो, ये नियम संकल्प के साथ लिए जाते हैं। आप पूजा करने के बाद अपने व्रत का संकल्प जरूर कर लें। जो भी साधक देखो हर साल चतुर्मास नियमों का पालन करते हैं, वो सूर्य के समान कीर्तिमान होकर वैकुंठ धाम को जाते हैं। देखिए, बहुत सारे नियम होते हैं चतुर्मास के, जिनको देखिए कोई भी पूरी तरह से नहीं निभा सकता। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी नियम ले सकते हैं जो आप अच्छे से निभा सको। तो मैं आपको थोड़ी डिटेल में बता देती हूँ कि व्रत नियम क्या होते हैं। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, यानी कि 4 महीने का व्रत नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। देखो, आप चतुर्मास में शुद्ध सात्विक भोजन का नियम ले सकते हो। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, वो इन्हें 4 महीने त्याग करने का नियम ले सकते हैं। मेनली सावन और कार्तिक के महीने में तो देखो प्याज लहसुन, बैंगन, मसूर की दाल, मूली, इनका त्याग तो हमें ज़रूरी करना चाहिए। इसी में एक नियम और है, जिसमें देखो भक्त चतुर्मास व्रत करते हैं और एक समय खाना खाते हैं। इसे एक भुक्त व्रत कहते हैं। खाना आप सुबह या शाम किसी भी टाइम खा सकते हो। और देखो, भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, यानी कि बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। इसमें एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया जाएगा। आप फल जूस वगैरह आप दिन में ले सकते हो, लेकिन अन्न और नमक आपको एक ही बार खाना है। अब देखो, खाना मौन रहकर खाना चाहिए। चतुर्मास में ना मौन रहकर खाना खाने से ना राक्षस को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है। पलाश के पत्तों पर भोजन करना बहुत ही फलकारी और पुण्यदायी होता है। जो भक्त कड़ी साधना करते हैं वो नियम लेते हैं कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खाना खाएंगे। जैसे कि आज व्रत किया तो कल एक टाइम खाना खाएंगे, फिर परसों व्रत किया फिर उससे अगले दिन एक टाइम खाना खाएंगे। कुछ लोग बिना मांगे खाना खाने का नियम भी लेते हैं और इसे अयचित व्रत कहते हैं। इसमें देखिए, कुछ भी मांग कर नहीं खाना होता है। जैसे मान लो कि आपकी बहू है या फिर बेटी है, वो भोजन बना रही है, वो आपको भोजन परोस रही है, तो आप उनसे ये नहीं कहोगे कि एक रोटी और ला दो, थोड़ा नमक ला दो या पानी ला दो। जो सामने आएगा केवल आप वो ही खाएंगे। एक और व्रत होता है जिसमें 3 रात व्रत करते हैं और फिर चौथे दिन खाना खाते हैं, या 5 रात का व्रत करते हैं फिर छठवें दिन खाना खाते हैं। इस तरह से नियमों को थोड़ा कड़े करके भी व्रत बहुत सारे लोग करते हैं। पर आजकल देखो, जैसा कि कलयुग है और लोगों के शरीरों में जान नहीं है, एक दिन का व्रत भी उन्हें बहुत भारी पड़ता है। इसलिए अपने शरीर की सामर्थ्यता के अनुसार ही आप व्रत करो, जैसा आपको ठीक लगे। देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी व्रत नहीं कर सकते हो, तो आप चतुर्मास के विशेष दिनों का व्रत कर सकते हो, जैसे कि एकादशी का हो गया, पूर्णिमा का, वीरवार का। इन दिनों में भी आप व्रत कर सकते हो। अब देखिए, ये तो हो गई व्रत की चर्चा। अब खाना तो हर कोई छोड़ नहीं सकता, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हो। तो आप धाम का वास ले सकते हो, यानी कि पूरे 4 महीने धाम में वास करने का। देखो, अब ये भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 4 महीने धाम में जाकर वास कर सकें। तो मैं इसका आपको एक सरल सा उपाय बताती हूँ, जिससे कि आपको धाम में 4 महीने वास करने का ही फल मिलेगा। आपको पहले दिन जाना है, जिस दिन की चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। आप एक रात रुकेंगे और फिर अगले दिन अपने घर आ जाएंगे, और ऐसे ही आप लास्ट के दिन जाएंगे, जिस दिन चतुर्मास समाप्त हो रहा होगा। एक रात रुकेंगे और फिर अपने घर वापस आ जाएंगे। इससे आपको पूरे चतुर्मास धाम में वास करने का ही फल मिलेगा। अब देखिए, आप सूर्य उदय से पहले स्नान का नियम ले सकते हो। स्नान के बाद पूजा और सूर्य को अर्घ देंगे तो इससे हमें और अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। रोज़ भगवान की परिक्रमा करने का आप नियम ले सकते हो। और देखो, आप रोज़ से तिल का हवन करने का नियम ले सकते हो।
अच्छा, एक बात और बताती हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई साधक चतुर्मास के दौरान अपनी जिस भी प्रिय वस्तु का त्याग करता है तो उसे वह वस्तु अक्षय यानी कि जन्म जन्मों के लिए प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी को आलू बहुत पसंद है तो वो आलू का त्याग कर दे, पर जैसे किसी को आम बहुत पसंद है और वो आम का त्याग करे तो नहीं, ये मान्य नहीं होगा। क्योंकि चतुर्मास के समय में तो आम आता ही नहीं है, और जब देखो आम आता ही नहीं है तो आप आम खाएंगे कहाँ से। ऐसे ही तरबूज हो गया। आपको देखिए, जैसे कि जो बहुत प्रिय वस्तु हो और इस समय में आती ना हो, वो छोड़नी है। आप जितनी माला रोज करते हो उससे ज़्यादा माला करने का नियम ले सकते हो। जो पूरे चतुर्मास ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेता है वो बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है। चतुर्मास में तेल का त्याग कर सकते हो, मतलब कि ना तो शरीर पर लगाना है और ना ही भोजन में खाना है। हाँ, चतुर्मास के समापन पर आप तेल का दान करें, ये बहुत ही उत्तम होता है। रोज भगवान को गूगल की धूप और दीप अर्पण करने का नियम ले सकते हो। जो साधक मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर को धोकर साफ करते हैं या फिर रंगीन बेल बूटे बनाते हैं, उसे 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। तो आप मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा कर सकते हो, वहाँ के बर्तन होते हैं जो उनको साफ कर सकते हो। और देखो, जो मिट्टी के दिए होते हैं उनको भी हटाने का आप नियम ले सकते हो। अगर ये पॉसिबल ना हो आपके लिए तो देखो, अगर आपके घर के पास कहीं गौशाला है तो आप वहाँ जाकर भी सेवा कर सकते हो। आप भगवान को रोज पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराने का भी नियम ले सकते हो। इसके अलावा रोज़ दान करने का भी आप नियम ले सकते हो। और देखो, इस नियम में हर दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें, जैसे कि कपड़ा, खाना, पैसा, बिस्तर, चप्पल, जूते, मतलब कि जो भी आप दान कर सको अपनी सामर्थ्यता के अनुसार एक चीज़ आप रोज़ दान जरूर कर दें। और देखिए, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ जो आपने दान कर दी है वो ही 2 बार आप सेम चीज़ दान नहीं कर सकते। नहीं, आप कर सकते हो। ये दान आप ब्राह्मण को या फिर ज़रूरतमंद किसी को भी दे सकते हो। भगवान को रोज़ तुलसी दल अर्पण करने का नियम ले सकते हो। देखो, रोज़ तो हम तुलसी पूजा करते ही हैं, पर ऐसा कोई है जो पूजा नहीं करता है तो वो नियम जरूरी ले ले। देखिए, रविवार को तुलसी पूजा नहीं की जाती है और ये नियम का खंडन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हम रोज़ पीपल की पूजा करने का भी नियम ले सकते हैं। जो पूरे चतुर्मास पीपल की पूजा या फिर पीपल सींचता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और यहाँ ये ध्यान रखना है, रविवार को भी पीपल की पूजा नहीं होगी और पीपल पे ना ही हम जल देंगे। और पूरे महीने जैसे हम नियम लेंगे तो इसको नियम का खंडन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा हम रोज़ भगवान का चरणामृत पीने का नियम ले सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने बड़ों के पैर छूने का भी नियम ले सकते हैं। चतुर्मास में ज़मीन पर सोने का भी नियम ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखना, चतुर्मास में 4 महीने आते हैं और इन अलग अलग महीनों में अलग अलग चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है। जैसे सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, भादों में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल नहीं खानी चाहिए। देखो, अगर आप कोई भी नियम नहीं ले पाते हो तो कम से कम ये बातें तो ज़रूरी मानना। ये जो मैंने आपको नियम बताए हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार इनमें से आप कोई भी नियम ले सकते हैं, पर नियम वही लेना जो आप अच्छे से निभा सको। क्योंकि इन महीनों में 30 त्यौहार बहुत आते हैं और अच्छे से नियम निभाओगे तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। इन नियमों को पूरे चतुर्मास निभाना होता है और फिर अंत में इसको उद्यापन करना होता है। उद्यापन के बारे में मैं आपको उद्यापन वाली वीडियो में बताऊंगी। तो देखो, फिर बता रही हूँ, जब आप अपने नियम शुरू करोगे तो आपको देवशयनी एकादशी के दिन अपने नियमों का संकल्प लेना है। बिना संकल्प के आप कोई भी नियम शुरू ना करें। तो संकल्प लेते हुए हमें बोलना है, हे प्रभु, हे दीनदयाल, इस व्रत का संकल्प मैंने आपको साक्षी मान कर लिया है। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कर सकूं। अगर व्रत के दौरान किसी भी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूर्ण माना जाए। अब देखो, जो मैंने यहाँ पर व्रत बोला है, अगर आप नियम ले रहे हो तो आपको वहाँ पर नियम बोलना है। चातुर्मास में देखो, ओम नमो नारायण नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। अंत में कहूँगी, सभी कोशिश करके चतुर्मास के ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करें और अपने जीवन से सभी परेशानियों का अंत करें। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।